लास्ट फाइनल कॉमन मिथ क्या है, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो पहला सवाल दिमाग में आता है, पहला सवाल यह कि हायर एफिशिएंसी मींस बेटर वैक्सीन। नो, मतलब अगर कोई कहे कि हां स्पुतनिक भी 92% तक सुरक्षित एफिकेसी है उसकी, क्या वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका ले दे के बाद सिर्फ इतनी है, मैं आपको अगर प्रैक्टिकली समझाऊं तो मतलब सिर्फ इतना निकलता है कि अगर मान लो किसी वैक्सीन की 95% एफिकेसी है, इसका मतलब 5% वहां पर रिस्क है। लेकिन अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप 100% रिस्क में हो, समझो। इसलिए वैक्सीन लगवा लो तो आप बच सकते हो। मतलब ये ले दे के जनसंख्या की बात हो रही है, ये वैक्सीन की इफेक्टिवनेस की बात नहीं हो रही, समझो। ये ऐसा नहीं बोल रहा कि ये वैक्सीन तो 95% इफेक्टिव है, 5% रिस्क है, गलत। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस वैक्सीन ने जितने लोगों को लगाया गया ये वैक्सीन, उसमें से 95% लोग कोरोना से बचे रह गए, 5% लोगों को रिस्क हुआ। पर वो काम तो कर रही है ना भाई, वही वैक्सीन इनको भी लगी है तो बच गए ना ये लोग, ये भी तो समझो। इसका मतलब वैक्सीन काम कर रही है, इनमें कुछ अलग भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एफिकेसी का मतलब ये है, तो एफिकेसी का मतलब कोरोना की वैक्सीन से नहीं है। कोरोना की वैक्सीन उतनी इफेक्टिवली काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा समझो, मैं आपको दिमाग लगाता हूं। मैंने सेम वैक्सीन ली, टोटल 100 लोगों को लगाई, उनमें से 95 लोग बच गए, 5 लोग जो हैं वो बेचारे समस्या में आ गए। अब लगाई तो सेम ही वैक्सीन थी, उससे 95 लोग बचे भी तो हैं, इसका मतलब वैक्सीन काम तो कर रही है, ये मतलब है उसका। अब और डिटेल में समझो तो मतलब मान लो कि 3 वैक्सीन है तुम्हारे पास, ए बी सी, ठीक है। मैं कहता हूं वैक्सीन ए 66% एफिकेसी है, वैक्सीन बी की 95% है, वैक्सीन सी की 94% है। कौन सी बेटर है? अरे बकवास बात, सभी बेटर है। मतलब क्या है इसका? जब ये वैक्सीन ए लगवाई गई 100 लोगों को तो 66 लोग उसमें बच गए, तो लगाई तो सेम ही थी, 66 लोग बचे भी तो हैं उनमें, समझो। बाकी लोग रिस्क पर है थोड़े, उनको संभाला जा सकता है। यहां पर 95 लोग बच गए, 5 लोग जो हैं वो रिस्क पर है, लेकिन 95 लोग बचे भी तो हैं, उनको भी तो वही वैक्सीन लगवाई थी। यहां पर भी इसका मतलब क्या है? वैक्सीन अच्छे से काम कर रही है, सिर्फ रेशो अलग है। समझ में आ गया? रेशो अलग है। और एक खास बात और बता देता हूं, खास बात यह कि अगर आप वैक्सीन लगाते हो तो यह बात जरूर पक्की है कि दोनों वैक्सीन की डोज अगर आप पूरी करते हो तो आपको कम से कम डेथ या फिर हॉस्पिटलाइजेशन, सीवियर कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये दिस इज मोर देन इनफ, ये डेटा इज मोर देन इनफ कि आपको डेथ और या फिर सीवियर कंडीशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा मिथ पकड़ते हैं। सेकंड मिथ क्या है? आफ्टर वैक्सीनेशन, दूसरा मिथ, आई विल नॉट गेट कोरोना इंफेक्शन। क्या मैं वैक्सीन लगवा लूंगा तो मुझे कभी कोरोना नहीं होगा? भाई साहब, यहां पर एक मिथ है। तो आप इसका जवाब किसने दिया? इसका जवाब जरा सुनिएगा। ये इसका जवाब दिया गया हमारे, ये देखिएगा किसने दिया है, ये hindustantimes.com में एक छपा था एक आर्टिकल, डॉक्टर कृष्णा एला, उन्होंने बताया। क्या कहा? कैन यू गेट कोविड, उनसे सवाल पूछा गया, कैन यू गेट कोविड इन्फेक्टेड आफ्टर वैक्सीनेशन? भारत बायोटेक चेयरमैन एक्सप्लेन्स, उन्होंने भारत बायोटेक के जो चेयरमैन है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भैया ऐसा है, इंजेक्शनेबल वैक्सीन्स डोंट प्रोटेक्ट दी अपर लंग, आपके ऊपर के फेफड़े को प्रोटेक्ट नहीं करती। समझ में आता है? इसका मतलब क्या है? वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप अगर आप इंजेक्शन लगवा भी रहे हो तब भी आपको बहुत दिनों तक अपने आप को इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रखना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, हाथ धोने पड़ेंगे, प्रोटेक्ट रहना, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। दो इन्फेक्टेड, इट वॉन्ट बिकम अ सीवियर आफ्टर वैक्सीनेशन। ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता, वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन हां आप सीवियर कंडीशन में नहीं जाओगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेथ नहीं होगी, ये बात बोल रहे वो लोग। लाइक तो करना ही है इस वीडियो को, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो गाइस।